Hello everyone, this is Rakesh Dubey. Welcome you in my RD Chemistry channel. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड आउट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. वेरी सिंपल ट्रिक. देखते हैं कैसा है ट्रिक वो. तो चलिए पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है और होता क्या है वो. ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा वॉइड जो कैसे बने देखो ध्यान से. देयर आर 4 स्फीयर्स which are in the same plane. जैसे अब ये 4 स्फीयर आ गए, इसके बीच में एक वॉइड बना है. 4 स्फीयर के बीच में एक वॉइड है. हम इस वॉइड के ऊपर एक स्फीयर और छोड़ेंगे, 5 और एक नीचे. जैसे 4 एक प्लेन में आ गए, 5 एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे. तो 5वां हमने जहां पे छोड़ दिया से और 6वां हमने जहां छोड़ दिया से. तो हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर? 4 एक प्लेन में, 5 इसके ऊपर, 6 इसके नीचे. तो जो वॉइड बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब करते हैं बात टेट्राहेड्रल वॉइड की. तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? हम 3 स्फीयर लेंगे ऐसे इन प्लेन और एक स्फीयर जैसे ये आ गया, जैसे ये स्फीयर है वो इन वॉइड के ऊपर मैं ऐसे करके छोड़ दूंगा. और ये वॉइड आपका 4 वॉइड से सराउंडेड है, इसलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड. अब इसकी ज्योमेट्रिकली भी इसको देखना चाहते हैं तो ये जो वॉइड हम जहां पे ऊपर रखेंगे इसको हमने ऊपर छोड़ देना ऐसे करके, और 2 वॉइड ये वाले आगे और एक वॉइड हमारा ये नीचे आ गया. तो अब इन चारों के कॉम्बिनेशन से जब चारों को इकट्ठा करके छोड़ेंगे तो अंदर क्या बनेगा? वॉइड बनेगा. उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. और अगर हम इनको करेक्ट कर लें ऐसे करके तो ज्योमेट्रिक शेप बनती है कौन सी? टेट्राहेड्रॉन. इसलिए जो बीच में वॉइड बना नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड. तो चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. वेरी सिंपल. देखो कैसे. बिफोर वी लर्न ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशन, तो हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर. तो हम पहले FCC का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. स्ट्रक्चर बड़ा आसान है. कैसे स्ट्रक्चर है देखो. फेस सेंटर में हमको बताया है ऐसा क्यूबिक, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहां कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ ईच फेस. सेंटर ऑफ ईच फेस ये आ गया, ये कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर्स. देयर आर 8 कॉर्नर्स. अब पार्टिकल कहां छोड़ना है? सेंटर ऑफ ईच फेस. दिस इज लेफ्ट फेस, this is right face, this is up face, down face, this is the front face and this is the back face. So this is the structure of FCC unit cell. Now we will calculate number of octahedral void formed in FCC units. तो octahedral void FCC unit में कहां बनते हैं? एक बनता है बॉडी सेंटर पे और फिर बनते हैं एज के सेंटर में. तो octahedral voids are formed at body center as well as at edge center in FCC unit cell. तो हम अभी देखते हैं कि कैसे वो बॉडी सेंटर और कैसे वो एज सेंटर पे बनते हैं. क्या बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो चलो देखते हैं कि बॉडी सेंटर पे कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं और एज सेंटर पे कितने बनते हैं. इसके पहले आपको पता है कि FCC में हमारे पास देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल. काफी डिटेल में बड़ी बार सीखा हुआ है. अब देखते हैं बॉडी सेंटर के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है. आप सारे जानते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल का जो डायग्राम है वो कैसा है. एटम्स और एट द कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर. बॉडी के सेंटर में भी एटम्स रहते हैं. बॉडी सेंटर के अंदर वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, लेकिन हम देखेंगे कि बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है वो देखना है. तो हमारे पास ये आ गया फेस सेंटर एटम. दिस इज राइट फेस, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज अप, दिस इज डाउन, this is then the center of bottom face, this is center of the, you can see your back face. और अगर हम इनको ऐसे कनेक्ट कर लें तो हमारे पास ये एक ऑक्टाहेड्रल, ये 4 अपनी प्लेन में आ गए और 5 ऊपर आ गए, 6 ये आ गए. जो वॉइड अंदर बनने वाला है, अंदर जो वॉइड बनेगा वो 6 स्फीयर से सराउंडेड है. बना कहां पे वो वॉइड? वो बॉडी के सेंटर में वो वॉइड बना हुआ है. हम दूसरा पेन थोड़ा यूज कर लेते हैं. तो बॉडी के सेंटर में ये पॉइंट यहां पे बना हुआ है. इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड इनसाइड द यूनिट सेल, बॉडी के सेंटर में बना है, इसलिए कोई भी दूसरा यूनिट सेल इसको शेयर नहीं करेगा. इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेंगे बॉडी के सेंटर वो कितने बनेंगे? 1 बनेगा.
अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रोइड की, कहां पे, एज के सेंटर में। तो एज सेंटर में देख लेते हैं कैसे बनते हैं। ये मेरे पास आ गया लाइक दिस। ये ट्रिक है जिसे आपको पता करना है कि कितने ऑक्टाहेड्रल और कितने टेट्राहेड्रोइड बनते हैं। तो यहां पे चलते हैं। जो मेरे पास कॉर्नर एटम आ गया, दिस इज कॉर्नर एटम, दिस इज अप फेस, दिस इज द बैक फेस। सपोज बैक फेस का सेंटर आ गया। अब दूसरा यूनिट सेल भी इस एज को शेयर करता है, तो उसका भी फेस ये आ गया, और उसका जो बैक फेस है उधर भी बैक फेस होगा, ये आ गया। अब ये चार जो हमारे पास एटम्स हैं, दे आर इन द सेम प्लेन, एंड पांचवा जे आ गया, छठवां जे आ गया। तो ये हमारे पास जो बना, ये कौन सा वर्ड बना, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कहां बनेगा वो, एज के सेंटर में बनेगा ये वर्ड। लेकिन ये एज जो है वो चार यूनिट सेल को शेयर होता है, इसलिए एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, 1/4। 1/4 जहां पे, 1/4 जहां पे, तो सभी एजेस पे 1/4 बनने हैं। लेकिन हमें पता है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर, 12। कंट्रीब्यूशन ऑफ द void एट पर्टिकुलर एज इज 1/4। सो 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 3, therefore 1 + 3। हाउ मेनी octahedroids are formed, 1 + 3 = 4। तो इसका मतलब ये हुआ एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4। तो void भी कितने बने ऑक्टाहेड्रल, वो भी 4। इट मींस नंबर ऑफ octahedroids formed in FCC is equal to the number of spheres। स्फीयर कितने, 4, void भी कितने, 4। अभी हम निकालते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स फॉर्म्ड, वो कितने बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। टेट्राहेड्रोइड को हम थोड़ा जहां पे देखते हैं कि टेट्राहेड्रोइड कितने बनते हैं, उसके लिए हमें एक शेप और ऐसे क्यूबिक शेप ड्रा करनी पड़ेगी, लाइक दिस, 1 क्यूब, अनदर बॉक्स लाइक दिस, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाने वाले हैं ऐसे करके। दिस इज द एटम एट द कॉर्नर, दिस इज द अप फेस, दिस इज द फ्रंट फेस का सेंटर, एंड दिस इज द लेफ्ट फेस। अब ये चार एटम के मिलने से, जैसे ये एक एटम जे आ गया, दूसरा जे, तीसरा जे, चौथा जे, चार एटम के मिलने से अंदर एक void बनेगा, उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल void। जी आ गया, हमने ग्रीन पेन से दिखा दिया इसको, जी आ गया वो टेट्राहेड्रल void। अगर हम इसको ऐसे टेट्राहेड्रल शेप बना ले तो वो बन भी जाएगी। शेप देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये void बना, कहां बना, कॉर्नर के पास, कॉर्नर के पास। इसको कोई, इस void को कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं करेगा। तो एक कॉर्नर के पास एक void, दूसरे के पास दूसरा void, हर कॉर्नर के पास एक एक void बनेगा। कॉर्नर है कितने, 8, therefore टेट्राहेड्रोइड कितने बनेंगे, वो भी 8 ही बनेंगे। इसका मतलब स्फीयर कितने, 4, तो टेट्राहेड्रोइड 8, डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स। यही आपको सिखाना था कि ऑक्टाहेड्रोइड कितने बनते हैं, जितने स्फीयर्स होते हैं। टेट्राहेड्रोइड कितने बनते हैं, जितने स्फीयर उसका डबल। तो दिस इज द डिस्कशन। आप जरूर बताएं मेरा ट्रिक कैसा लगा आपको, टू फाइंड टेट्राहेड्रल एंड octahedroids in a FCC unit cell. Okay, take care.